हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो, हैप्पी मॉर्निंग। आप लोग अनम्यूट करके हैप्पी मॉर्निंग विश कर सकते हैं। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग। नमस्ते। हैप्पी नमस्ते, मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। तो ये पहला रूल है और शायद ओनली रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं है। सब फ्री है यहाँ पर, सब लोग फ्री है यहाँ पर, कि हम लोग सुबह सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। बहुत ही बोरिंग है गुड मॉर्निंग, बोर कर चुका है हमें, फॉरवर्ड कर करके लोगों ने परेशान कर दिया हमें। गुड मॉर्निंग बोलने वाले ज्यादातर लोग गुड तो समझते ही नहीं है, बस बोल रहे हैं। पर हम जब 5 बजे उठ रहे हैं तो हम क्यों ना उसको एक नया अवतार दें। तो हैप्पी मॉर्निंग एक नया अवतार है जिसमें थोड़ी सी सोच है कि मैं कुछ एक्चुअली में बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो कुछ मीनिंग कर रहा हूँ। आप इसको हैप्पी मॉर्निंग बोल सकते हैं, आप इसको मैजिकल मॉर्निंग बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी लवली मॉर्निंग बोल सकते हैं। बस गुड मॉर्निंग से निकल जाइए, बड़ा ही बोरिंग सा और बिल्कुल मीनिंगलेस बन चुका है वो। और हैप्पी न्यू डे ऑल्सो, क्योंकि हमारा ये मानना है कम्युनिटी में कि हर एक दिन एक गिफ्ट की तरह हमें मिलता है और हमें ये नहीं पता कि कल मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आज मिल चुका है हमें और हमें इस डे को मजे से जीना है। और इसीलिए अगला जो स्टेप है वो है डांस। अगर आपको थोड़ा झटका लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट ये करना ही पड़ेगा। इसके करे बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं हम। हमको सुबह सुबह 5 बजे उठ के अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि हम एक बेहतर स्टूडेंट बन सकें, एक बेहतर लिसनर बन सकें, उसके लिए बस आपको ये करना है कि आपको अपनी चेयर छोड़नी है, सोफा छोड़ना है, खड़े होना है और बस इस गाने पे जैसे मन हो वैसे नाचना है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आप किसी को दिखाना नहीं चाहते तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं है। बस चेयर पे बैठे मत रहिए, क्योंकि जो चेयर से खड़ा होके दोबारा बैठेगा आके वो एक अलग इंसान होगा और जो बैठा रह जाएगा वो बैठा रह जाएगा। तो बस शुरू करते हैं वेकअप से डांस। A few moments later. क्या बात है, क्या बात है, ओ माय गॉड। पल्लवी, साना और संजना, थैंक यू फॉर मुझे इंस्पायर करने के लिए वीडियो में। बाकी लोग वीडियो बंद करके भी नाच रहे थे, तो हाई 10। और अब आप सो नहीं सकते। अब मैं जितना भी आपको बोर कर दूं अगले घंटे में, आपको नींद नहीं आने वाली, ये कंफर्म है। और अगर आप नहीं नाचे तो चाहे जितना भी मैं मजेदार सेशन करूं, हाई चांसेस आप बीच में ही तो ये और एक और वजह है क्यों हम सुबह नाचेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे सोए ना, उसके बाद सो जाए, कोई बात नहीं। हाँ, ओके, स्वागत है आपका। थोड़ा पानी पी लीजिए, सिप द वाटर। नहीं है तो भाग के ले आइए। एक गिलास रखिए अपने पास जिसमें थोड़ा पानी आधा या 70% भरा हो। क्यों, मैं बताता हूँ, पर कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पहले देना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक्चुअली ऐसा बनाया गया है कि हर कोई इसको कर सके, चाहे जिस भी स्टेज में हो अपनी लाइफ के। 18+ प्रोग्राम, 18+ लोगों के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया गया है, और जो 18- है उनके लिए एक अलग प्रोग्राम है। पर ये प्रोग्राम किसी एक्सपर्ट को रिप्लेस नहीं करता है। अगर आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, लॉयर्स की ज़रूरत है, तो ये प्रोग्राम उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट पे जाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम ओवरऑल हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधारना है और कैसे खुद का ख्याल रखें, कैसे खुद के विचारों का, अपने हेल्थ का, अपने हैप्पीनेस का, अपने शांत दिमाग का ख्याल कैसे रखें, इसमें आपको ट्रेन किया जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी एक्सपर्ट की तो प्लीज़ एक्सपर्ट पे जाइए और अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करिए, अपना दिमाग यूज़ करिए, जो जो प्रोग्राम में जो बताया जा रहा है उसको अपने ज़िंदगी में लेके आइए और फिर देखिए क्या होता है। और चलो शुरू करते हैं मैजिक। तो शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो हमने अभी रिसेंटली साधना फॉरेस्ट में खींची थी। और आपका स्वागत करते हैं हम सब उबुंटू वर्स में। ये हमारी कम्युनिटी का एक फ़ोटो है जो अभी साधना फॉरेस्ट करके एक जगह है, हम बात करेंगे उसके बारे में बहुत। साधना फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे हम, क्या है वो जगह, क्यों गए थे वहाँ पर हम।
लेकिन यहाँ पर हमारे सारे पर्पस ड्रिवन सुपर ह्यूमन मिले। तो बेसिकली हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर मैं बोलता हूँ कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, पर हम दुनिया के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, फॉर द प्रॉफिट ऑफ पीपल, एनिमल्स, नेचर, हर जगह जहाँ पर कोई भी दिक्कत है वहाँ पर उसको सुधारने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने वाई से उसमें काम कर रहा है, और इसीलिए हम सबको बुलाते हैं पर्पस ड्रिवन सुपर ह्यूमन। ऐसे सुपर ह्यूमन जो अपने पर्पस, अपने उद्देश्य से रोज उठते हैं और कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। और हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सब साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है कम्युनिटी की। अगर आप ये प्रोग्राम फिनिश करेंगे तो हम भी कहीं मिलेंगे आगे आने वाले समय में किसी इवेंट में, कहीं पर हम भी ऐसी फ़ोटो खींचेंगे। लेकिन पॉइंट फ़ोटो खींचना नहीं है, पॉइंट अपना वाई ढूँढना है ना? तो हमारी कम्युनिटी में हम कुछ चीज़ें फिक्स कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से और बाकी लोग जो अभी तक प्रोग्राम कर चुके हैं उनके हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो कुछ गलत तरीके से सिखा दी गई है, तो उसको ठीक कर रहे हैं। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, इसका नाम है अनलर्निंग। कुछ नया सीखने के बजाय हम कुछ जो गलत सीख के ना वो वापस वापस जाएंगे और सही चीज़ सीखेंगे। और उसमें से एक चीज़ है जिसपे हम बार बार आएंगे इस प्रोग्राम में, वो है पर्पस सर्कल, उद्देश्य चक्र। पर्पस सर्कल क्या होता है? पर्पस सर्कल है कि आप अपनी लाइफ में सेंटर में आप खुद हैं, यू। आप अपनी लाइफ के अभिनेता, अभिनेत्री, कर्मकर, क्रिएटर आप ही हैं। जितनी भी चीज़ें आप लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे उसका 99.99% क्रेडिट आपको ही जाएगा। अच्छा, बुरा, सही, गलत, ऊपर नीचे, चॉइसेस आपकी होंगी। ये अलग बात है कि कई बार हमें लगता है कि चॉइसेस किसी और की है, पर अल्टीमेटली वो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे ऊपर। तो हमारे अराउंड हमारा एक वाई होता है कि भाई हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हम क्यों पैदा हुए हैं। उस वाई के अराउंड एक हाउ होता है कि हम उस वाई को कैसे जिए, कैसे उसको हम हमारे हैबिट्स में लेके आए। और उसके बाहर एक वॉट होता है कि एक्शन क्या हो। तो अगर थोड़ा और समझाऊं मैं इसको, तो क्यों या वाई है इंटेंशन, अपनी सोच को समझना कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर। हाउ है प्लानिंग, कि अच्छा प्लान करूँ मैं इसको कैसे, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, मे बी 6 मंथली, 1 ईयरली और 5 ईयर में इसको कैसे प्लान किया जाए। और व्हाट है डेली एक्शंस, जो रोज मुझे करना है। हर दिन मुझे अपने लाइफ के अकाउंट में एक ऐसा दिन ऐड करना है जिसने मुझे थोड़ा आगे लेके गया है, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। तो सर्कल जो है वो वाई से शुरू होता है और व्हाट तक जाता है। अभी गलत क्या हो गया है कि इसका इस्तेमाल, सर्कल का इस्तेमाल उल्टी तरफ से किया गया है हमारे समाज में, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। ओके, ये हो सकता है कि इस प्रोग्राम में मैं कुछ चीज़ बोलूँ जो आपको लगे कि ये तो मेरे हिसाब से तो गलत है, तो हो सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम 100% मेरा एक्सपीरियंस है, किसी और का नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपको लगे कि मेरे मेरे लिए तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं। और जो लगे जहाँ मैच कर रहा है वो पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं समाज में, हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं व्हाट पे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम छोटे थे, 5 साल 10 साल के, तो हमसे सवाल पूछा जाता था, चाहे वो टीचर ने पूछा हो, चाहे किसी रिलेटिव ने पूछा हो, बच्चा आपको बड़े होकर क्या बनना है। और फिर हम जवाब देते थे जो भी हमें पता होता था। छोटे बच्चों को क्या पता होता है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें एक्टर्स बनना है, हमें मॉडल बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 5-6 चीजें हमें पता होती थी, हम कुछ भी बोल देते थे। फिर अगर वो जो इंसान है उसको रियली इंटरेस्ट है हमारे हमारे आंसर पे, तो वो हमसे पूछेगा कि अच्छा कैसे बनना है। फिर वो हमें गाइड भी कर सकता है कि अच्छा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको बोलेगा अरे ये सब फालतू बातें मत करो, ये बनो। वो आपको कुछ और बनने की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ये सवाल कि आपको वो क्यों बनना है, तो आता ही नहीं है डिक्शनरी में। मुझसे तो किसी ने सवाल पूछा ही नहीं कि भाई आपको बनना क्यों है आखिर। और पूछा भी होगा गलती से तो उसका जवाब ना तो मुझे पता था और ना तो सामने वाले को पता था, वो जवाब इग्नोर हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो डिक्शनरी से गायब हो चुका है कि बनना क्यों है, कुछ भी बनना क्यों है। उसके बाद कैसे आता है, उसके बाद क्या आता है, पर हम पहले क्या बनना है पे ध्यान देते हैं, फिर कैसे बनने पे ध्यान देते हैं, क्यों का सवाल पूछते ही नहीं है। और कभी कभी जिंदगी निकल जाती है और बाद में जाके लास्ट अपने कुछ सालों में हम ये पछताते हैं सोच के कि ये सवाल तो पूछा ही नहीं गया।
तो जो साधारण अप्रोच है वो है व्हाट से शुरू होती है, और जो असाधारण अप्रोच है जिसमें हम अपने पर्पस को ढूंढ पाएंगे वो है पहले वाई ढूंढेंगे, क्यों करना है कुछ भी, उसके बाद हाउ अपने आप आने लग जाता है सामने, और फिर व्हाट तो आसान हो जाता है। हर चीज, जैसे कि सुबह उठना भी क्यों है, ये हम बात करेंगे इस बारे में। ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं हम, इसके ये अभी आएगा थोड़ी देर में आपके सामने। हर चीज आपकी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी चीज जिसे ले रहे हैं, पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्यों, ना कि क्या। क्योंकि क्या में तो बहुत ऑप्शन है, कोई भी आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इतने सारे क्या हो रहे हैं, इतने सारी चीजें हो रही हैं कि आप सोचोगे ये करें वो करें, ये करें वो करें, ये खाएं वो खाएं, ऐसे उठें ये करें वो करें, पर क्यों का जवाब अगर नहीं दिया गया ना, तो व्हाट हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा और हम हमेशा अपने ऑर्डिनरी फॉर्म में रहेंगे। तो हम हमारी कम्युनिटी में हर चीज को सही एंगल से, सही रास्ते से लेके जा रहे हैं। पहले वाई पूछेंगे, फिर हाउ पूछेंगे, फिर व्हाट पूछेंगे। पहले क्यों, फिर कैसे, उसके बाद क्या। तो ये करते करते ही हमारी कम्युनिटी ने बहुत सारे चीज़ें डेवलप करी है। अभी आप जो है फाइंड माई वाई प्रोग्राम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि इस कम्युनिटी का सबसे पावरफुल गिफ्ट है दुनिया को। हज़ारों लोग इसको कर चुके हैं, इसके बारे में और बात करेंगे। और इसका एक टीनेज वर्जन भी बनाया गया है, कोई अगर 18 से कम है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। वो प्रोग्राम सेल्फ पेस होता है, मतलब आपको रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, आपको खुद देखना है, क्योंकि टीनेजर्स के लिए वो बच्चे स्कूल जाते हैं, होमवर्क होता है, उनके पास 5 बजे उठने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको, तो इसलिए वो प्रोग्राम को सेल्फ पेस रखा गया है। विगनस एकेडमी दूसरी एकेडमी है जहाँ पर जिन लोगों को वीगनिज्म या एनिमल एक्टिविज्म या एनवायरमेंटल एक्टिविज्म पे इंटरेस्ट है, उनको ट्रेन किया जाता है कि अपने स्किल्स को कैसे इस्तेमाल करें इस दुनिया को ठीक करने के लिए। हमारे बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, बहुत सारी सिटीज़ में हमारे मीटअप्स हैं, अराउंड 15 सिटीज़ में मीटअप्स हैं, जहाँ हर मंथ लोग मिलते हैं, साथ में आते हैं, हेल्दी खाना लेके आते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में, और पॉटलक बोलते हैं उसको, और साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि इस मंथ मैंने क्या किया दुनिया के लिए, कैसे मैं दुनिया में बेहतर कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, और किसी और से इंस्पायर भी होते हैं कि अच्छा देखो उसने ये किया तो क्या हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे मीटअप्स होते रहते हैं। और एक और नई अकेडमी शुरू हुई है लास्ट ईयर, वेलनेस अकेडमी, जहाँ पर इस प्रोग्राम के द्वारा, फाइंड माई वाई के द्वारा, 5 अलग अलग इंसान, एक डॉक्टर, एक नेचर क्योर, एक साइंटिस्ट, एक शेफ और एक साइकोलॉजिस्ट, ये सारे लोग मिल के आके इन्होंने बोला कि हमारा वाई ये है कि हर कोई हेल्दी रहे, हर कोई अपनी लाइफ में अपने बेस्ट हेल्थ, माइंड, हेल्दी बॉडी के फॉर्म में रहे। तो उन्होंने एक नई एकेडमी स्टार्ट करी है, उबुंटू वर्स वेलनेस एकेडमी, जिसमें आपको एंट्री तभी मिलेगी अगर आपने फाइंड माई वाई फिनिश किया। और एक और एकेडमी आने वाली है जो कि लास्ट बैच से निकल के आई है, उसके बारे में डिटेल आपको दी जाएगी जब टाइम सही होगा, क्योंकि वो बन रही है, डेवलप हो रही है, वो आप उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो ऐसे कर करके हमारे सारे प्रोग्राम अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं 2022 से। इस प्रोग्राम के दौरान मेजरली आप मेरे से मिलेंगे, पर बीच बीच में आप कुछ और लोगों से भी मिलेंगे जो अपने अपने वाई से आपको गाइड करेंगे। विजया आपसे मिलेंगी जो कि ऑल्सो उबुंटू वर्स की डायरेक्टर हैं। हेमा अम्मा आपसे मिलेंगी जो कि ऑल्सो उबुंटू वर्स जो फाउंडेशन है उसमें हम 3 डायरेक्टर हैं। और मेघना भी आपसे मिलेगी जो आपको एक पावरफुल टूल देने आएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी होने वाली है। पर जब समय होगा तभी सब आपके सामने प्रकट होंगे। अभी के लिए मैं ही आपके सामने प्रकट हूँ। चलो मेरे से ही बात करते हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे। ये जो प्रोग्राम है, ये स्टार्ट तो मैंने किया था 2022 में अकेले, पर मैं अकेला कितना करता। अभी अभी ये प्रोग्राम 4 टाइम जोन पे हो रहा है। तो गायत्री, अनुरागिनी अभी राइट नाउ इंग्लिश वाला प्रोग्राम चला रही है पैरेलली, जिसमें मेरे लास्ट बैच का इंग्लिश रिकॉर्डिंग चल रहा है। जसप्रीत और सुलेखा जो हैं, ये 2 बहनें प्रोग्राम के थ्रू मिली, बहनें बन गई। उसके बाद दोनों ने प्रोग्राम अटेंड किया फाइंड माई वाई, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम यूएस के ईस्टर्न टाइम जोन पे ये प्रोग्राम चलाएंगे। वो प्रोग्राम चलाते हैं शाम को। रोलैंड जर्मनी से उसने प्रोग्राम किया रात में 2:30 बजे, क्योंकि तब जो टाइम जोन था उसमें उसको रात में 2:30 बजे प्रोग्राम करना पड़ा। उसने रात में 2:30 बजे प्रोग्राम किया, क्योंकि उसको अपना वाई ढूंढना था। और फिर उसने इस प्रोग्राम को जर्मन टाइम जोन पे शुरू किया। और लेटेस्ट जो गिफ्ट थे वो हैं किन, जिनके बारे में आपको बताता हूँ, जिन्होंने पीएसटी टाइम जोन किया, जो अभी तक के सबसे पावरफुल पर्पस ड्रिवन सुपर ह्यूमन रहे हैं। क्यों रहे हैं बताता हूँ आपको मैं। ये प्रोग्राम जब आप करेंगे तो बहुत सारे फीडबैक आपने पढ़ ही लिए होंगे। अब आप यहाँ तक पहुंच ही गए तो मैं इन फीडबैक पे क्या ही बात करूं, पर बहुत सारे ऐसे जो पूरा ग्रुप है ना, वो इतना ज्यादा प्यार, कंपैशन और करुणा से बहने वाला है, समुंदर बहने वाला है,
कि शायद आपको लगेगा कि ये कुछ अलग दुनिया है क्या? हर प्रोग्राम आज से शुरू होगा और 21 दिन तक जाते-जाते आपको खुद को इतना प्यार महसूस होगा कि आपको लगेगा कि ये मुझे यही रहना है। मुझे इसी ग्रुप में रहना है, ये ग्रुप कभी डिलीट ना हो। पर ये ग्रुप डिलीट होगा और एक नया ग्रुप भी बनेगा। जो-जो प्रोग्राम फिनिश करेंगे उनको हमारा एक अलुमनाई ग्रुप है, वहाँ पे जॉइन किया जाएगा। पर जब तक ये 21 डेज़ हैं, इस प्रोग्राम में भरकर एन्जॉय करिए, एक-दूसरे के मैसेजेस को प्यार दीजिए, रिएक्शन दीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको लग रहा है एक्सप्रेस कीजिए। कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है, बस जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोलिए और बस एक रिक्वेस्ट है कि करुणा, प्यार और पेशेंस का इस्तेमाल करिए। किसी को क्रिटिसाइज़ मत करिए, कंपेयर मत करिए। क्यों नहीं करिए ये मैं समझाऊँगा आपको बाद में। आप कर भी नहीं पाएँगे क्योंकि इस तरीके से हम इसकी एनर्जी सेट कर चुके हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए ऐसा करना, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये जो आप अगले 21 दिन में आपका ये ग्रुप भरने वाला है, इसीलिए मैं इस ग्रुप की टाइमिंग रखने वाला हूँ ऐसी कि ताकि ये पूरा अगर ये मैं ग्रुप खोल दूँगा ना, तो आप पूरा दिन इसी ग्रुप में रहेंगे। ऐसे-ऐसे यहाँ पर बातें होने वाली हैं, इसलिए मैं इस पूरे ग्रुप को थोड़ा टाइम मैंने बनाया, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अच्छा रुको। तो अभी मैं अगले 2 स्लाइड पे आपको 2 वीडियो दिखाऊँगा। देखो 3000 लोगों से ज़्यादा प्रोग्राम लोगों ने अटेंड किया है। जिन लोगों ने फिनिश किया है, कंप्लीट फिनिश किया है, वो 500-600 लोग ही हैं। कुछ लोगों ने 7 दिन किया, कुछ लोगों ने 8 दिन किया, कुछ लोगों ने 9 दिन किया, उनको कुछ मिला, फिर वो आगे बढ़ गए, नहीं कर पाए 5 बजे। पर जिन लोगों ने कंप्लीट फिनिश किया, वो 500 लोग कुछ हैं। और उन 500 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मैं सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने उस लिमिट को तोड़ दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बैच नंबर 5 में अराउंड जब बैच नंबर 5 या 6 चल रहा था, उस समय एक इंसान का मुझे मैसेज आता है लिंक्डइन पे, "अभिनव मुझे ये प्रोग्राम करना है। मैंने इस प्रोग्राम के बारे में बहुत पढ़ा है।" तो मैंने तुरंत उसको लिंक दे दिया। मैंने कहा, "ये रहा लिंक, प्लीज़ जॉइन करिए।" और उसके बाद उस इंसान ने मेरे सामने एक बॉम्ब रख दिया। उसने बोला कि मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैंने बोला, "मैं क्या बोलूँ अब? सुनाई नहीं देता जब?" मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ? आपको सुनाई नहीं देता? और मैं तो बोल के प्रोग्राम करता हूँ। साइन लैंग्वेज मुझे आती नहीं है। क्या करूँ मैं? तो मैंने बोला, "आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें हेल्प कर पाऊँगा।" पर उस इंसान को अपने वाई ढूँढने की इतनी ज़िद थी, उसने बोला कि एक काम करते हैं, आप बोलो, मैं आपके लिप्स पढ़ूँगी और गूगल मीट में नीचे कैप्शन भी आ जाते हैं, मैं वो कैप्शन पढ़ूँगी और पूरी कोशिश करूँगी प्रोग्राम मुझे समझ में आ जाए। मैंने कहा, मान गए आपके स्पिरिट को। मतलब आप वाई ढूँढने के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो कि कुछ भी करना चाहते हो और यही वाई वाई ढूँढने वाले का ये एक साइन है। जिसको वाई ढूँढना है ना, वो हिमालय पर्वत पे जाके भी ढूँढ लेगा। तो उस इंसान ने जॉइन किया। हर दिन मुझे चिंता रहती थी कि इसको क्या समझ में आया होगा। लिस्ट पढ़ रही है, इनको कैसे तो समझ में आया होगा। पर हर दिन ये लेडी बार-बार आती रहीं, अपने टास्क करती रहीं और 21वें दिन उन्होंने ये वीडियो भेजा जो अगले स्क्रीन पे आने वाला है और उसने मेरी लिमिट तोड़ दी कि अगर ये प्रोग्राम फिनिश कर सकती हैं, नीतू नाम है इनका, तो कोई भी कर सकता है। वीडियो सुनिए, थोड़ा आवाज़ स्लो है क्योंकि वो डेफ़ हैं, तो वो जो बोलती हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देता अपनी आवाज़, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने अपने को ट्रेन किया है कि वो बात कर सकें, सुनिए ध्यान से। Hi everyone, I am Neetu. I am deaf. I will use my voice to express my happiness. Please caption if you cannot utter that. I was part of 5 a.m. club. Usually I keep questioning what I want to do in life, but I don't have clarity. I just want some motivation to get up 5 a.m. and help me to protective for the day. So I join a 5 a.m. club for that expectation, but it was beyond that expectation. It gave me clarity to my why questions.
and helped me to invest in my future. I highly recommend others to join it in club if you are passionate to do something in life but unclear. Thank you, Abhinav and passionate for being corporate. Bye bye. Hi. जब उनका ये वीडियो आया, आप लोग हार्ट वार्ट भेजते रहिएगा, पता चलता रहेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। मैं नम हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि सही में इस इंसान का क्या स्पिरिट रहा होगा कि सिर्फ लिस्ट पढ़ पढ़ के इन्होंने समझ लिया। क्योंकि कैप्शन जब आते हैं ना तो इतने अच्छे नहीं आते हैं, अभी वो टेक्नोलॉजी धीरे डेवलप हो रही है, कैप्शन इतने सही नहीं आते हैं। और अभी एक और खुशखबरी है कि नीतू ये वाला बैच फिर से ज्वाइन कर रही है इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनको अब 2 साल के बाद अपने वाई को फिर से ढूंढना है, डिस्कवर करना है। और बहुत सारे लोग प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो नीतू इज ज्वाइनिंग अगेन। कल ही उनका मैसेज आया मुझे, तो वो यहाँ रहेंगे। पर उसके बाद एक और जादू हुआ अगले बैच में, 21वें बैच में। 21वें बैच में मुझे प्रोग्राम के फॉर्म में एक एंट्री आई। इंसान का नाम है केन, पेरू से है, और उम्र लिखी थी 90। मैंने बोला 90 साल? जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 90 साल में आदमी अपनी छड़ी ढूंढ रहा होता है, चश्मा ढूंढ रहा होता है, सहारा ढूंढ रहा होता है टॉयलेट जाने के लिए। ये इंसान वाई ढूंढ रहा है। मुझे लगा कि इसने गलती से अपनी एज 90 लिख दी है। मैंने इस इंसान को कांटेक्ट किया और एक 90 साल के इंसान ने मेरे से बात करी और बोली कि हाँ मुझे वाई ढूंढना है, क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ढूंढ सकते हैं सर, मुझे बस ये जानना था कि आप सही में वाई ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं गलती से कोई एंट्री आ गई हो। पर मैंने उनसे बोला, पर सर मुझे मुझे भरोसा नहीं है कि मैं आपके ग्रैंडसन का इंसान आपको वाई ढूंढा सकता हूँ, मैं आपका ग्रैंडसन जैसा हूँ, नाती जैसा हूँ। उसने बोला कि तुम भूल जाओ मैं 90 का हूँ, मैं 9 साल का हूँ, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम अच्छे से करो, मैं वाई ढूंढ लूंगा। अब मुझे हर दिन चिंता सता रही है इनकी, क्या कल आएंगे ये? किस दिन इनको लगेगा ये छोटा बच्चा क्या बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, चल। और मैं देख रहा हूँ अगले दिन फिर से आ गई है, अगले दिन फिर से बैठे हुए बच्चे की तरह नोट बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं। एनीवेज मैंने मेरा बेस्ट दिया और 21वें दिन ये वीडियो आ गया। Ken Hamji, an American living in Lima, Peru, and I've just launched my 90th year on the planet and looking for some new direction. So I took the Find My Why program in July, and I found a new direction, and I'm delighted about it. My wife is going to be taking the program in September, and a couple of my sons are looking at it now, and also a couple of their friends. So I would highly recommend it as a way to find a new direction in your life and really enjoy life. Have a great day. तो अब पता नहीं आगे क्या क्या जादू होने वाले प्रोग्राम में, पर बस मैंने ये 2 जादू दिखाया, ऐसे बहुत सारे जादू हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। और मैं नहीं मानूंगा कि इसमें मेरा क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट बहुत सारे लोगों का है। क्योंकि पहली बात तो ये प्रोग्राम कम्युनिटी प्रोग्राम है, इतने सारे लोग साथ में करते हैं और सब साथ में एनर्जी देते हैं। मैं बस अपना काम करता हूँ और मैं अपना काम फिर से करूँगा, इस बार अपना बेस्ट दूंगा। अगर आप भी अपना बेस्ट देंगे तो थम्स अप पे हार्ट भेजिए। बस अगर हम दोनों ने बेस्ट दे दिया तो जादू होगा। बेस्ट देने का मतलब ये है कि आप टाइम पे आएंगे, अपना टास्क करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू ये सुनने के लिए, ये इन दोनों लोगों के फीडबैक सुनने के लिए। हिंदी प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो साल में एक बार तो हिंदी बैच करते हैं। तो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे इंस्पायर, जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि हिंदी बैच करने के लिए। पर अभी आपका मुझे अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगले 21 दिनों में हम सब लोग 4 डिफरेंट टाइप में डिवाइड होने वाले हैं। पहला टाइप होगा, हर दिन अपने बेड से एक क्लास ज्वाइन करेंगे और आधे रास्ते में खराटे मारते हुए सो जाएंगे। बेड से अपना मोबाइल खोल के ज्वाइन करेंगे, आधे रास्ते में सो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, आके बैठेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, कुछ टाइप नहीं करेंगे, कोई टास्क नहीं करेंगे, पेन एंड कॉपी उठाएंगे नहीं,
जैसे कोई पॉडकास्ट चल रहा सुनते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा उनको, बड़ा मजा आता है इस प्रोग्राम में लोगों को, पर कुछ काम नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये रहेगा, नाचेंगे पहले आते ही प्रोग्राम में, जो जो प्रोग्राम में बोला जाएगा वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारे टास्क खत्म करेंगे, और खुद ही नहीं किसी दूसरे को भी हेल्प करेंगे कि वो भी अपना वाई ढूंढ ले। और चौथा ऑप्शन ये है, वो तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आए हैं, वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, दूसरों के मैसेज देखते रहेंगे, ना तो क्लास ज्वाइन करेंगे, बस व्हाट्सएप ग्रुप में ही बने रहेंगे। अब आप मुझे चैट में बताइए कि आप कौन सा टाइप में फिट होते हैं, मुझे क्या पता। चैट में टाइप करिए 1 2 3 4। मुझे नहीं पता है भाई, मैं आया तो आपके घर पे नहीं घुसने वाला, ठीक है। पल्लवी जी तो 3 दिखा रही हैं कि हम तो 3 पे रहने वाले हैं। तो ये प्रॉमिस आपका खुद से है, मेरे से नहीं है। मैं नहीं आपको पकड़ने वाला, मैं तो आगे निकल जाऊंगा जो लोग नंबर 3 पे रहेंगे उनके साथ। तो आज देख लेते हैं, देखिए आज की काउंट है जो इस सेशन की, वो है 32। हिंदी सेशन 32 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 21 डे में कितने लोग होते हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे किसी से शिकायत नहीं करूंगा, शिकायत करना मेरी डिक्शनरी से बाहर है। मैं बस ये बोलूंगा कि देखिए वाई ढूंढना एक डिफिकल्ट टास्क है, इजी नहीं है, ठीक है। और जो लोग तैयार हैं वही ढूंढ पाएंगे, कुछ लोग तैयार नहीं है पर ढूंढना चाहते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक है मुझे ढूंढना है और दूसरा है कि मैं तैयार हूँ ढूंढने के लिए। एक है कि मुझे घूमने जाना है, एक किसी हाइकिंग में प्लानिंग कर ली है मैंने, पर शुरू नहीं किया मैंने, घर से निकला नहीं मैं अभी तक। तो हर कोई अपनी अलग अलग जर्नी पे है। तो अगर आप गलती से 1 2 या 4 में भी अगर आ जाए ना, तो याद रखिएगा अगला बैच फिर से आएगा, और फिर से मैं आपको एक मौका दूंगा चेंज करने का अपना, कि मैं 3 पे आ जाऊँ। पर अभी आपने 3 बोला है तो लेट्स ट्राई कि हम सब 3 पे रहें। पर कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि चीज़ चेंज हो जाती है, तो डोंट वरी, अपने आप को गिल्ट मत बनाइएगा। हम ये प्रोग्राम हर एक महीना छोड़ के इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में वाई ढूंढ ही लेगा, आज नहीं तो कल। और जब भी वो ढूंढने के लिए रेडी होगा मैं वहाँ पर रेडी रहूँगा। ओके, अब मैंने बोला था आपको कि आप आधा ग्लास पानी रखिए, तो पहले तो पानी सिप करिए, इसको फिर से सिप करिए, पानी सिप करते रहिए बीच बीच में, क्योंकि बहुत जरूरी है हाइड्रेशन अपने बॉडी के लिए। और मैंने इसलिए भी बोला था क्योंकि मैं चाहता था कि ये गिलास जो है ना, इस गिलास को आप ध्यान से देखिए, तो ये गिलास आधा भरा आधा खाली है, इसका मतलब ये है कि इसमें जगह है कुछ और भरने की। और हमारा जो दिमाग है ना, वो भी इस गिलास की तरह होना चाहिए इस प्रोग्राम में। अगर पूरा पूरा पानी भरा हुआ है तो कोई नई चीज आएगी नहीं। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी बैठे होंगे कि मेरे को तो सब पता है, मुझे तो सब आता ही है, जो ये बता रहा है मुझे पता ही है, हो सकता है कि मैं डे 1 से लेकर डे 19 तक जो बताऊँ आपको सब पता हो, पर मैं ये वादा करता हूँ मैं डे 21 तक एक दिन तो ऐसा कुछ आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। आपको वेट करना है तब तक के लिए, और वो एक चीज आपके लिए नया स्टेप लेके आएगी। पर आपका अगर आपको ऑलरेडी अगर 2 दिन में सबको लगा रहे, 2 दिन में जो जो बताया ये तो पता ही था मुझे, आगे क्या ही बनाया बताएगा, तो फिर आप मिस कर गए। क्योंकि केन अगर 90 साल की लाइफ के बाद भी बैठ सकता है 21 दिन, तो हमको क्या ही पता है। तो आप इस ग्लास की तरह, आधे ग्लास की तरह बैठिए, पानी पीते रहिए, और जो आपको लगे कि ये मेरे लिए नया है उसको रिसीव करिए, और जो पता है उसको रिवाइज करिए, और जो लगे कि ये मुझे अभी मेरे करंट लाइफ में या करंट दिमाग के जो मेरे चॉइसेस है उसमें फिट नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। कोई भी चीज़ यहाँ पर आप पे थोपी नहीं जाएगी, बस बताई जाएगी, आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर है। ये प्रोग्राम फ्री रखा गया है, ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग बात है। लोगों को बड़ा शौक लगता है कि भाई प्रोग्राम फ्री क्यों रखा गया, दुनिया भर के लोग प्रोग्राम करते हैं, वो एक दिन फ्री देते हैं, बाकी दिन का पैसा लेते हैं, फर्स्ट डे दे गिव ट्रायल, एंड फिर लोगों को पसंद आता है। पर ये प्रोग्राम फ्री इसलिए रखा गया दोस्तों क्योंकि आपको फ्री करने वाला है। अब जो चीज़ हमको फ्री करने वाली है, स्वतंत्र बनाने वाली है हमारे उन डाउट से, हमारे फियर से, हमारे छोटे विचारों से, उसका कितना पैसा दे सकते हो आप, कोई कीमत ही नहीं है उसकी। पर मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, अगर आपने डे 21 में, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीए भी है, सीए का काम है भाई हर चीज़ की अकाउंटिंग करना और निकालना उसका कितना कॉस्ट है, तो मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपने डे 21 में कैलकुलेट करके मुझे बता दिया कि अभिनव इतना प्राइस होता है इस प्रोग्राम का, तो मैं प्रोग्राम का प्राइस रख दूंगा अगले बैच से। पर आपको मुझे ये कन्विंस करना पड़ेगा कि अभिनव ABCD ये कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला है, इस प्रोग्राम का प्राइस होता है X, तो मैं वो X रख दूंगा। अभी तक 3000 लोगों में से कोई भी ये कन्विंस नहीं कर पाया मुझे, किसी ने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि डे 21 में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं समझ गया क्यों फ्री है। पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे।
गिव एज यू लव के बारे में बात करेंगे हम लास्ट में, कि आप क्या दे सकते हैं वापस इस कम्युनिटी को, पर पहले मुझे तो कुछ देने दीजिए, अभी मैंने देना शुरू नहीं किया। फर्स्ट मी, ओके, पहले मेरा टर्न। ओके, 21 दिनों तक, ये 21 दिनों की बात हो रही है, उसके बाद क्या होगा बात नहीं सोचते हैं। 21 दिनों तक कोशिश करिए कि रात में 10 बजे से पहले सो जाएं, ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप फ्रेश होकर काम कर सकें। कुछ दिन हो सकता है डिस्टर्बेंस हो आपको, तो उस दिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप किसी दिन 11-12 बज रहा है सोते हुए, आप प्लीज आप 5 बजे से 6 बजे क्लास करके दोबारा सो जाइए। देखिए 5 से 6 का जो क्लास है ना, उसको अगर मिस कर गए आप, तो फिर बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। ये एक और सपोर्ट सिस्टम है कि वो क्लास आप शाम को भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 की टाइमिंग का जो पावर है, वो मैं आपको कल और बताऊंगा क्यों, वो कहीं से भी मैच नहीं होगा जाके। तो मैं बोलूंगा कभी लेट भी हो ना, तो आप 5 से 6 उठो, क्लास कर लो। देखो हम नाचे वाचेंगे तो नींद तो टूटी जाएगी, क्लास कर लो, उसके बाद सो जाओ जाके, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 बजे से 8 बजे सो जाओ जाके, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप नाइट आउल हो, पर अभी ये 21 दिन के लिए डे आउल बन जाओ। 5 से 6 वाला बस अपना ध्यान रखो, उसके अलावा आपको पूरे 23 घंटे सोने सो जाओ। पर ये 21 दिन तक अगर आपने 1 घंटे इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आपकी पूरी लाइफ एक अलग ही लेवल पे सेट हो जाएगी जाके। अपने साथ एक नोट पैड, पेन और पानी रखिए 21 दिनों तक। जो जो आपको लगे नोट करने वाली चीज़ें नोट करिए। कभी कभी अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लाइड पे नहीं रुक रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप मेरे से स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मांग लीजिए। आपको मैं वो सारी चीज़ें दूंगा जो आपको चाहिए करने के लिए। बस आप मांगो तो, आप बोलो तो, आप चाहो तो, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप मेरे से मांग सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं आपको रुकूंगा नहीं। अगर आप सीरियस हो वाई के लिए तो मैं क्यों रुकूंगा आपको, पर आपको कंसिस्टेंटली बस काम करना पड़ेगा। ये जो एक स्लाइड है, इसको मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐसी नोटिस करी जो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप करें। अराउंड डे आई थिंक 7, 8, 9 तक ये स्लाइड नहीं थी। आई मीन सेशन जो बैच नंबर 7, 8, 9 तक ये स्लाइड नहीं थी। अराउंड 500-600 लोगों ने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था, और मैंने एक पैटर्न देख रहा था। तो मैं पैटर्न ये देख रहा था कि जब लोग अपनी फोटो भेजते थे टास्क की, तो कुछ लोगों के टास्क की फोटो ऐसी आती थी जैसे इंसान लिख रहा है डॉक्टर की तरह कि प्रिस्क्रिप्शन किसी को, कि वो भी सिर्फ वही पढ़ सकता है, कोई और पढ़ नहीं सकता है। हैंड राइटिंग एकदम भागती हुई, काटा पीटी, ऐसा वैसा, मतलब स्पष्ट और क्लियर नोट नहीं बनाए। और किसी की आती थी नोट जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, सफाई से लिख रहे हैं, बिल्कुल नोट ऐसा बना रहा है जैसे कि मैं अपने बेस्ट क्लास में बैठा हुआ। और मैंने नोटिस किया कि 500-600 लोगों के बाद जिन जिन लोगों के नोट्स क्लियर और ब्यूटीफुल थे, उनके उनके वाई भी क्लियर और ब्यूटीफुल थे। और जिन जिन लोगों के नोट्स क्लियर नहीं थे, बहुत ही एब्रप्ट थे, बहुत ही डर्टी थे, उनके वाई का क्लैरिटी भी वैसा ही था। मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, अभी अगली बार कोई गलती न करे, मैं इसको बोल देता हूँ पहले से। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन है जो अब ये फैक्ट बन चुका है कि जो जो लोग अपने नोट्स बनाएंगे अपनी बेस्ट हैंडराइटिंग में, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी का हैंडराइटिंग उससे अच्छा है ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप अपने लिए ऐसे नोट बनाएं कि अगर आप खुद पढ़ें उसको अगले महीने, तो आप पढ़ सकें और कोई और भी पढ़ सके एटलीस्ट। सफाई, क्लियर, ब्यूटीफुल। आपको कलर यूज नहीं करना, कोई बात नहीं, आप एक ही पेन यूज करिए, लेकिन सफाई से बनाइए। अगर आपने नहीं बनाया तो उससे आपका वाई भी थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का समय रहेगा, सुबह 6 बजे खुलेगा व्हाट्सएप ग्रुप, 6 से 9 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें आपको अपने डेली टास्क भेजने। फिर पूरे पूरे दिन बंद रहेगा, उसमें आप अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब, फैमिली, जो भी आपको काम करना है आप करिए उसमें। ये ग्रुप आपका टेंशन नहीं छीनेगा। फिर शाम को 6 से 9 फिर से खुलेगा, जिसमें आप फिर से जिन्होंने अपना टास्क नहीं भेजा वो तब भेज सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। पूरे ग्रुप में पूरे सिर्फ प्रोग्राम के बारे में ही बात होगी। कोई भी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड अगर आपने भेजा तो पहले आपको फॉरवर्ड डिलीट किया जाएगा, आपको एक नोटिस दिया जाएगा, दोबारा भेजा तो फिर आपको टाटा बाय बाय बोला जाएगा आप अगले बैच में आइए। आपको फॉरवर्ड करने का बीमारी हो रखा है, और बहुत लोगों को हो रखा है, फॉरवर्ड करने की बीमारी चल रही है। और हमारा यह मानना है कि अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज फॉरवर्ड करनी है आपको, खुद को। बस एक ही चीज फॉरवर्ड करनी है आपको, खुद को। कोई और मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, खुद को फॉरवर्ड करना है। तो आप कहीं भी फॉरवर्ड करिए, पर इस ग्रुप में फॉरवर्ड मत करिएगा। रोज रात में एक पोल डाला जाएगा चेक करने के लिए कि आपकी जर्नी कैसी जा रही है, उसमें अपना जवाब दीजिए ताकि हम देख सकें कि आप एक्चुअली में काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। और फटाफट आज अभी तुरंत
व्हाट्सएप में जाके अपने ग्रुप को पिन कर लीजिए। अगले 21 दिन तक इस ग्रुप को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखिए। अभी व्हाट्सएप खोलिए, अगर नहीं खोल पा रहे तो बाद में भी कर सकते हैं, पर अभी कर लीजिए फटाफट। जो कल करे सो आज कर, अभी कर लेते हैं। व्हाट्सएप में जाइए, इस प्रोग्राम को इस जो आपका ग्रुप है उसको लॉन्ग प्रेस करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, पिन कर लीजिए। ठीक है, अगले 21 दिन तक इस प्रोग्राम से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। अगर ये प्रोग्राम आपके अगले 21 दिन में आपकी लाइफ की वन ऑफ द प्रायोरिटी में नहीं है, टॉप में ना हो कोई बात नहीं, पर टॉप 3 प्रायोरिटी में नहीं है, तो फिर आप रेडी नहीं है। तो फिर आप पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हैं, अगली बार करेंगे। पर अगर आप रेडी हैं तो उसको पिन करके रखिए और हर एक चीज़ जो बोली जा रही है वो करते रहिए। थैंक यू। अगर आपने कर लिया है अमेजिंग, नहीं करा है तो आप कर लीजिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये नहीं कि मुझे सुने आप, वो ये है कि जो मैंने बोला करने के लिए वो करें। क्योंकि इस प्रोग्राम में एक खाली जो नोटपैड है वो आपकी खुद की किताब बनने वाली है। 21 दिन बाद ये किताब इतनी सुंदर भरी होगी आपके विचारों से, आपको लगेगा कि मैंने मेरी लाइफ की बुक लिख दी है। और जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी कहीं दूर दूर तक आपके पास नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको आपसे मिलाना है, मुझे सुनना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद से मिल सकते हैं, और उसके लिए ये आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जितना लिखेंगे उतना हीलिंग होगी, उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका खुद से रिलेशनशिप बेटर होगा। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें लिखने की बोली जाएंगी, वो थोड़ी मुश्किल होंगी लिखना, थोड़ा टफ होगा लिखना, थोड़े आपके इमोशन जागेंगे, रोना भी आ सकता है, फिर भी लिखिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको हर चीज़ जो आप लिखें वो ग्रुप में भेजना ही भेजना है। आप चाहें अगर ये कि मैंने जो चीज़ लिखी है वो बहुत ही पर्सनल है, नहीं भेजना है, परफेक्टली फाइन। क्या फाइन नहीं है कि आपने लिखा नहीं, और क्या फाइन नहीं है कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया ग्रुप में कि मैंने मेरा काम कर लिया है। तो आप कभी कभी हो सकता है कि टास्क थोड़ा पर्सनल हो, तो आप बोल दीजिएगा ग्रुप में कि टास्क कर लिया है, और टास्क करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, या मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, या मुझे कन्फ्यूजन हुआ। जो जो आपको आ रहा है आप लिखते रहिए ग्रुप में, फीलिंग एक्सप्रेस करिए। टास्क तो आपका खुद से है, मैं तो आपका टास्क पढ़ने नहीं वाला। इतने 150 लोगों के टास्क में पढ़ूंगा तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा। ये टास्क मेरे पढ़ने के लिए नहीं है, ये टास्क आपका खुद से आपके मिलने के लिए है। लेकिन अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो फिर हम अगले बैच में मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट इस प्रोग्राम के, ये सारे बेनिफिट लोगों ने बताए मुझे पिछले 25 बैचों में, 24 बैचों में। जो लोग सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, उनका स्वयं से प्रेम जग गया, सेल्फिश जग गया। जो लोग अकेलापन महसूस करते थे उनको एकजुटता, टुगेदरनेस मिल गई। जो लोग भावनाओं से बहुत कमजोर थे, कोई भी आके उनको ट्रिगर करके चला जाता था, वो लोग भावनाओं से, इमोशन से पावरफुल हो गए। जो लोग हर चीज़ में मिसअंडरस्टैंड करते थे, या तो लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते थे, वो तो अपने आप को अंडरस्टैंड करने लग गए, अपने आप को समझने लग गए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्यों सोचता हूँ। जिन लोगों का दिमाग बहुत चंचल है, भाग रहा है, दिन भर भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है, उनका दिमाग शांत हो गया। जिन लोगों की जीवन शैली बहुत ही निष्क्रिय है, मतलब पूरे दिन बैठे रहना है, कुछ चलना फिरना नहीं है, वो लोग चलने फिरने लग गए, दौड़ने भागने लग गए। जो लोग अलगाव महसूस करते थे, डिस्कनेक्टेड लगता था कि मैं अपनी फैमिली, अपने खुद से डिस्कनेक्टेड हूँ, वो लोग अपने आप को कनेक्टेड समझने लग गए। जिन लोगों को लगता था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों की कमी है, अभाव ही अभाव चल रहा है, पैसा कम, रिश्ता कम, प्यार कम, हेल्थ कम, उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने लग गया, प्रचुरता आने लग गई। और लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, जो लोग खुशी की खोज कर रहे थे वो खुशियां फैलाने लग गए। आए थे यहाँ खुशियां खोजने और निकले जब यहाँ से तो खुशियां फैलाते हुए निकले। आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा मुझे पता नहीं, पर अभी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि ये सवाल का जवाब लिख लीजिए अभी, तुरंत, राइट नाउ। एक फ्रेश पेज में, पिछला वाला स्लाइड में मैं जाने वाला हूं, इसके बाद पहले आप एक सवाल लिखिए। सवाल ये है कि मैं फाइंड माई वाई प्रोग्राम क्यों करना चाहती हूँ, या ये क्यों कर रही हूँ, या क्यों कर रहा हूँ। वाई डू आई वॉन्ट टू डू फाइंड माई वाई प्रोग्राम। सवाल लिखिए, मैं फाइंड माई वाई प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। ठीक है, और इस सवाल का जवाब अगले 2 मिनट में जो आपका जवाब है वो लिखिए। मैं पिछली स्लाइड आपको लगाऊंगा। अगर आपको स्लाइड से कोई हिंट चाहिए, जैसे कि मुझे
निष्क्रिय लाइफ, इनएक्टिव लाइफ से एक्टिव लाइफ में जाना है, मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है, मुझे अबंडेंस फील करना है, तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं, पर आंसर लिखना शुरू करिए। आपका आंसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाई इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग योर आंसर आपके नोट पैड में। ओके, और कहीं नहीं। नोट पैड नहीं है तो कभी कहीं लिख लीजिए, व्हाट्सएप में कहीं पर भी, बाद में नोट कर लीजिएगा। धीरे से अपने जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं उसको धीरे धीरे आप कहीं पॉज दे दीजिए, रुक जाइए, एकदम से रोकिए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सवाल का जवाब और लिखना चाहते हैं आप, तो जगह छोड़ दीजिए, लिख लीजिएगा। आज ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ लिख लिया है और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका सवाल का जवाब है ना, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, और आज आपको इसका फोटो भेजना है ग्रुप में। आपको अपने सवाल का जवाब का फोटो भेजना है ग्रुप में कि आप क्यों आए हैं। ठीक है, प्रोग्राम का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि जो प्रोग्राम अगले 21 दिन है, मतलब अब जो 20 दिन बचे हैं, उसमें हम जो पहला वीक है उसमें वाई की बात करेंगे, क्यों की बात करेंगे, कि क्यों कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पहला चीज क्या है, वाई। ठीक है, पहला चीज व्हाट नहीं है, जो कि प्रोग्राम का 25% भाग है। 25% जो इस प्रोग्राम का है वो पहले वीक में आपको मिलेगा। दूसरे वीक में हम कैसे और क्या, हाउ एंड व्हाट की बात करेंगे, जो कि इस प्रोग्राम का 60% पार्ट है। मतलब दूसरा वीक और भी डीपर और स्ट्रॉन्गर होगा। और जो लास्ट वीक है वो तो इतना ज्यादा पावरफुल है, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पर वहां तक पहुंचना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट वीक में हम बात करेंगे कि लव क्या होता है। प्यार जो एक 4 अक्षर का जो शब्द है, प्यार 2.5 अक्षर का हिंदी में और 4 का इंग्लिश में, लव, वो होता क्या है। हर रोज जब हम ज्वाइन करेंगे तो पहले डांस करेंगे। जो जो डांस नहीं करेगा उसको वाई तो नहीं मिलना, ये मैं लिख के देता हूँ पेपर में। जो जो डांस नहीं करेगा उसको वाई नहीं मिल सकता, क्योंकि आप स्टेप नंबर 1 छोड़ रहे हो। और जो जो डांस करेगा उसको वाई मिलने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो आप उठिए, और डांस आपको खुद के लिए करना है, कि कोई नहीं देखना चाहता है आपका डांस। हम सब डांस कर रहे हैं अपने आप में, आप वीडियो बंद करके कर सकते हैं, पर उठिए और कुछ ना कुछ करिए, चलिए फिरिए दौड़िए भागिए, जैसे भी डांस करना करिए। हम फिर चेक इन करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, अपनी एनर्जी शेयर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, वाई ढूंढने की कहानियां, कुछ पर्सनल कहानियां और कुछ कहानियां जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, सुनी है। और अगर टाइम रहा तो क्यू एंड ए करेंगे, पर मेजरली क्यू एंड ए व्हाट्सएप में करेंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ ये बात, हो सकता है कि कई बार मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं उस दिन, और बोल दूं कि इसका सवाल का जवाब आपको अगले दिन मिलेगा। मैं आपको ये ऑलमोस्ट गारंटी कर रहा हूँ, 25-24 बैच का एक्सपीरियंस, 3000 लोगों का एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। आपके हर सवाल का जवाब किसी न किसी दिन ऑलरेडी रखा गया है। तो अगर कभी कभी सवाल का जवाब आपको आज ना मिले तो पेशेंस रखिएगा, उसका जवाब मैंने ऑलरेडी रखा है। बस मैं उस दिन देना चाहता हूँ जब आप सवाल का जवाब समझने के लिए रेडी हैं। डिफरेंट है, सवाल का जवाब सुन लिया पर समझे नहीं। और मैं नहीं देना चाहता सवाल का जवाब, मैं तो सारे सवाल का जवाब आज ही दे सकता हूँ, आप सुन भी लेंगे पर समझेंगे नहीं। तो कोई सवाल अगर आए नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ भी लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा तो पेशेंस रखिए,
मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, 21 दिन तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। 21 दिन तक सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और डे 21 को एक टेस्ट होगा, फाइंड माई वाई टेस्ट, और देखते हैं कि कौन टॉप करता है, कौन सारे सवालों के जवाब दे पाता है जो जो सीखा गया हमने। वीकेंड में सेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, वीकेंड है, हम सब थोड़े फ्री होंगे, सेशन थोड़े लॉन्ग होंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा। और जो डे 19 है, सबसे लंबा सेशन वही है, 1.5 घंटे का, जो कि लास्ट फ्राइडे को होगा जाके। तो अपने अपने टाइम को सबसे सेट कर लीजिएगा, वीकेंड पे थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा रखिएगा और लास्ट फ्राइडे को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। बाई चांस नहीं हो पाए तो रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी किसी और टाइम जोन पे, आप रिकॉर्डिंग मांग भी सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग मिलने का एक कंडीशन है, आपको पिछले दिन का टास्क सबमिट करना पड़ेगा कि ये मेरा टास्क है, रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो पहला आज का जो स्टेप नंबर 1 है, जो हमारा डेली टास्क है, हम उनको बुलाते हैं स्टेप बाय स्टेप लेट्स वॉक टूवर्ड्स द वाई। स्टेप बाय स्टेप अपने वाई की तरफ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि एक नया पेज बनाइए अभी राइट नाउ। एक नए पेज पे ऊपर लिखिए डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, जिसमें हम अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, टेबल बनेगी, एक टेबल में 2 भाग है, लेफ्ट एंड राइट, बीच में एक डंडी बनाइए, लाइन खींचिए, और लेफ्ट में लिखिए सेशन, राइट में लिखिए स्टेप। सेशन में वहां पर लिखिए सेशन नंबर 1, और वहां पर हार्ड बनाइए क्योंकि सेशन नंबर 1 डन हो गया है ऑलरेडी, तो हार्ड बना दीजिएगा सेशन नंबर 1 पे। और स्टेप नंबर 1 पे भी हार्ड बना दीजिए क्योंकि आपने ये टेबल बना दी है, हार्ड कंप्लीट हो गया, डन। सेशन नंबर 1 स्टेप नंबर 1 डन। अगर आपने ये टेबल बना दी तो दोनों पे हार्ड लगा दीजिए। ठीक है, चलिए टेबल बनाइए, लाइन, सेशन लेफ्ट, स्टेप राइट, 1 1 हार्ड, और उसके बाद नीचे 1 से लेकर 21 तक बना दीजिए। और आपकी बस इतनी जिम्मेदारी है कि आपको 21 हार्ड लेफ्ट में, 21 हार्ड राइट में कंप्लीट करने हैं बाय द एंड ऑफ बैच। तो अगर आप 21 हार्ड लेफ्ट और राइट में कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं तो शो मी सम थम्स अप एंड हार्ट। देखे भाई कौन रेडी है, कुछ भेजिए, हार्ट वार्ट भेजिए। अरे वाह, चलिए यहाँ पर पल्लवी जी तो तुरंत हाथ खड़ा कर देती है, ये रहता मैं रेडी हूँ, हाई फाइव पल्लवी जी। तो बस आपका इतना सा काम है, मैं आपको इतना सा काम दे रहा हूँ कि भाई 21 डे में इसका मुझे फोटो चाहिए, जिसमें 21 हार्ड लेफ्ट में, 21 हार्ड राइट में, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आप एक अलग इंसान बन के निकलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है नीतू, केन और कितने सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जिन्होंने ये डे 21 के सारे प्रोग्राम अटेंड करके स्टेप नंबर कर दिए हैं, दे आर नॉट अ सेम पर्सन। चाहे वो 90 साल का हो, चाहे उसको सुनाई ना देता हो, चाहे वो किसी भी जेंडर लाइफ के स्टेज में हो, उसके चेंज बदलाव आया ही आया है। आपको बस इतना करना है। तो टेबल बन गई, डन, थैंक यू। देखिए कितना इजी, आज पहला दिन तो कितना इजी, स्टेप भी हो गया, कुछ करना नहीं। इसके बाद आपको बस वो फाइंड माई वाई का जो आपने जो वाई का आंसर लिखा है ना, उसको फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में कि मेरा वाई क्या है इस प्रोग्राम के लिए। हर दिन मैं आपको एक कोड दूंगा, जो जो मैंने आपको आज समझाया उससे रिलेटेड होगा। आज का कोड ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों के महत्व को कभी भी मत समझो। देखिए लेफ्ट में एक इंसान है जिसकी सीढ़ी में लंबे लंबे कदम है, वो पहला ही नहीं ले पा रहा है, खड़ा है बस। उसने सीढ़ी खरीद ली है वो वाली जिसमें लंबे लंबे कदम थे, सोच के हम तो लंबे लंबे कदम मारेंगे एकदम पहुंचेंगे ऊपर जाके। अब वो खड़ा वेट कर रहा है, पहला कदम ही नहीं ले पा रहा। और जो राइट साइड में है उसने सीढ़ी खरीदी थी छोटे छोटे कदमों वाली, वो एक एक कदम करके ऊपर पहुंच गया। और अभी वो जो देख रहा है वहां से व्यू, वो है आनंद, हैप्पीनेस, जॉय। और ये इंसान खड़ा हुआ है सोच के लंबे लंबे। तो सोचिए, मैंने बताया कि यहाँ पर वीक 1 में 25% है, वीक 2 में 60% है, और वीक 3 सबसे पावरफुल है। किसी को लगेगा वीक 3 सबसे पावरफुल है तो हम वीक 3 में ज्वाइन करेंगे, हम काहे का रोज उठेंगे, हम वीक 3 में आके डे 19 ही ज्वाइन कर लेंगे जाके सीधा। तो बस छूट गई गाड़ी आपकी। छोटे छोटे कदम लेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ी बड़े कहानियां बनी है। जितने भी कहानियां बनी है दुनिया में जो आज इंस्पायर कर रही है हमें, वो छोटे छोटे कदमों से बनी है।
हमको लगता है बड़े बड़े कदम, क्योंकि हम ले ही नहीं रहे कदम, तो हमें हर कदम बड़ा लगता है किसी और का, पर वो सारे कदम छोटे छोटे होते हैं, डेली वन थिंग, स्मॉल थिंग। तो अगले 21 दिन तक, 20 दिन तक बस छोटे छोटे कदम लेते रहिए, रोज आइए, प्रोग्राम अटेंड करिए, अपना काम करिए, खुश रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्टेप शेयर करिए, लोगों की फीलिंग्स को सुनिए, पढ़िए और अपना भी शेयर करिए, और फिर देखिए क्या कमाल का व्यू मिलने वाला आपको डे 21 में। जो आप देख पाएंगे डे 21 को, मैं आपका कोई इसका कोई आइडिया नहीं है अभी, आपको हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? अच्छा, अलार्म तो लगा लिया होगा आप सबने, 4:30 का लगाया होगा, थम्स अप लगाया तो लगाया है ना? पर यार एक चीज है, इंसान ना बड़ा ही मास्टर है स्नूज दबाने के लिए। अलार्म बजेगा, आज बज गया, उठ गए, कल परसों से स्नूज दबाएंगे 5 मिनट का, 5 मिनट और सो जाएंगे, 10 मिनट और सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे सीधा 10 मिनट पहले उठेंगे और लग जाएंगे, उसके बाद होगा ये स्नूज दबाया, 5:30 बज गया, ले छूट गई क्लास, फिर आके बीच में घुस के बोल रहे हैं अभिनव ये समझ में नहीं आया, फिर दोबारा बताएंगे, मैं तो दोबारा बताने नहीं वाला, मैं तो निकल गया आगे। फिर आप रिकॉर्डिंग देखने जाएंगे, फिर आप परेशान रहेंगे पूरे दिन, आपको गिल्ट फील करेगा, अरे बाप रे बाप, ये छूट गया, वो छूट गया, ये क्या बताया जो आज सारे लोग इतना कुछ शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक और अलार्म देता हूँ, इसको बोलते हैं ह्यूमन अलार्म, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कहानी है, कहानी सुनेंगे? एक कहानी बताऊं? चलिए, एक इंसान एक गांव में रहता था, और गांव से उसको एक हिल दिखती थी, बहुत ही ऊंची प्यारी सी हिल, और उसने सुना था कि उस हिल के ऊपर जाकर उसका गांव बहुत सुंदर दिखता है, पर वो कभी जा नहीं पाया, मौका नहीं मिला, जिंदगी ने उसको बिजी रखा, मौका नहीं मिला, बस सुनते जा रहा है और सोचे जा रहा है एक दिन तो मुझे उस हिल पे जाके अपने गांव को देखना है। एक बार एक वहां पर विदेशी आया, विदेशी को पता चला कि उस हिल पे बड़ा अच्छा व्यू है, तो विदेशी इस इंसान से टकराया, उसने बोला कि मुझे उस हिल पे जाना है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? ये इंसान बड़ा ही नेचर से अच्छा, उसने बोला हाँ क्यों नहीं कर देंगे मदद, आपकी मदद करेंगे हम आपकी। उसने मदद करी, उसकी मदद करते 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 ऊपर लेके गया, और जब ऊपर पहुंच गया तब उसको समझ में आया कि किसी और की मदद करते करते वो खुद वहां पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था। ये कहानी हम सब की है, हम सब किसी और की मदद करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, पर खुद की मदद करने के लिए पीछे रह जाते हैं। कितने लोग हैं जो जिनकी खुद की फ्लाइट और ट्रेन होगी तो छोड़ देंगे, तो किसी और ने अगर बोल दिया मुझे उठा देना तो उसको उठाने के लिए उठ जाएंगे। इसीलिए आपको मैं ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर दे रहा हूं, एक ऐसा इंसान जिसकी जिम्मेदारी है कि आप उठें। वो खुद को उठने के लिए स्नूज दबा देगा, पर आपके लिए स्नूज नहीं दबाएगा। और ये कितनी ब्यूटीफुल बात है ह्यूमंस की, जो अच्छी भी है और कहीं ना कहीं उसके कुछ कमियां भी हैं, पर हम उसका अच्छा यूज करते हैं। तो हर किसी इंसान को हम 2 से 3 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देंगे। अगले 5 मिनट के लिए मैं इस ग्रुप को डिवाइड करूंगा, मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, ब्रेकआउट रूम बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको 2 से 3 लोग मिलेंगे और आप उनसे बात कर पाएंगे। एक इंसान को इनिशिएटिव लेना है, बोलना है कि मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा और उसमें सबको ऐड कर लूंगा, और आप जो 3-4 लोग जो भी होंगे उनका काम ये है कि अब आपको कोशिश करनी है कि बाकी लोग जो ग्रुप में है वो 21 दिन का प्रोग्राम फिनिश करें। आपका काम ये है कि जो बाकी जो ग्रुप में है वो 21 दिन का प्रोग्राम फिनिश करें, मतलब सबका काम यही है, ठीक है? तो एक छूटेगा तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरा छूटेगा तीसरा पकड़ेगा, और अगर कुछ दिनों बाद लगेगा कि कोई ग्रुप नहीं काम कर रहा है तो हम ग्रुप चेंज भी कर लेंगे। और अभी के लिए यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपको कौन मिलने वाला है अगले 21 दिन में दोस्त। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, मैंने देखा है इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे चीजें हुई है। देखिए, प्रोग्राम का नाम फाइंड माई वाई है, पर कभी कभी गलती से लोग सुन लेते हैं फाइंड माई वाइफ। अब मैं क्या करूं, जो हो गया हो गया, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? लोगों को दोस्त, यार, भाई, बंधु, कुछ भी मिल सकता है, तो रेडी रहिए। तो अभी बनाते हैं ब्रेकआउट रूम। 5 मिनट का होगा तो ज़्यादा बात मत करिएगा, बस नंबर ले लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, थोड़ा बात कर लीजिए कौन कौन कहाँ से किस शहर से है, फिर वो खत्म हो जाएगा।